नमस्कार दोस्तों। गंगा दशहरा की कहानी। गंगा जी देव नदी हैं। गंगा जी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई हैं। धरती पर देवी गंगा का अवतरण ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ। अतः यह तिथि उनके नाम पर गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को यदि सोमवार और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन गंगा स्नान या पुष्कर स्नान करने का बड़ा महत्व है एवं इस दिन गंगा अवतरण की कथा को सुनने से बड़े ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पावन कथा। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्य वंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज महाराज सगर थे। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केसिनी एवं सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केसिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र उद्दंड एवं दुष्ट प्रवृत्ति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक व देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश निकाला दे दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान अवस्था के कारण मुनि को इस बात का पता नहीं चल सका। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन वे घोड़ों को ना पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचे। वहाँ घोड़ा बंधा हुआ देखकर क्रोधित हो गए और शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल वहीं भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए और उनकी स्तुति की। कपिल मुनि अंशुमान की विनम्रता से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी एवं अधार्मिक थे। अपने पूर्वजों की ये दुर्गति देख अंशुमान ने उनकी मुक्ति का उपाय मुनि से पूछा। मुनि बोले, इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें उनकी मुक्ति की चिंता थी। कुछ समय बाद वे अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्य देकर अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या के दौरान ही शरीर का अंत हो गया। वह भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा।
भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर गंगा जी को भेज तो दूंगा, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पेड़ पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया एवं उसमें से एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। गंगा जी सभी मार्गों को हरा भरा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँची, जहाँ महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म हुए राख की ढेरी जैसे थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही पूर्वज दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोकों में चले गए। भागीरथ की तपस्या से गंगा अवतरित होने से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। इस कारण हम अपने सभी मृतक पूर्वजों की भस्मी को गंगा में विसर्जित कर उनकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो सब बोले, गंगा माता की जय, भगवान शंकर की जय।